चंद्रमा के रेखांकन की बात करें तो इधर लिखा है आपने कि मनोवृत्तियों का स्रोत जो इसका रेखांकन है, चंद्रमा का रेखांकन अर्धवृत्ताकार है जबकि सूर्य का रेखा चित्र वृत्त के रूप में है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश और शक्ति पाकर संसार को आलोकित कर रहा है। तो जो आपने लिखा है कि सूर्य का वृत्त है और चंद्रमा का अर्धवृत्ताकार, तो इनमें किस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं? जिसको आप अर्धवृत्ताकार बोल रही हैं जी, तो उसको क्रिसेंट बोलते हैं ना। चंद्रमा का क्रिसेंट है, देखा होगा। तो चंद्रमा का जो क्रिसेंट होता है, अगर शिव को देखें आप, भगवान शिव को, तो उनकी भी आधा चंद्रमा होता है। चंद्र होता है। तो आधा चंद्रमा जो है उसके कई सारे रूप हैं। हमने अपनी किताब में बहुत तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी। चंद्रमा जो है मन है, अब आधा मन है। हाँ जी। अब मन पूर्ण होना चाहता है हर मामले में। हमको लगता है कि हम अधूरे हैं, अभी हम कंप्लीट नहीं हैं, तो हम पूर्ण होना चाहते हैं। तो इसका मतलब है रात कहीं दिन होना चाहती है। क्या बात है। रात दिन होना चाहती है, जी। जबकि रात अगर दिन हो जाएगी तो रात का महत्व खत्म हो जाएगा। तो उसको दिन होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको, इसलिए आदमी खुश क्यों नहीं है? मेरे पास में छोटी कार है, मैं उसमें खुश नहीं हूँ। बड़े दूसरे की बड़ी कार है, उससे मैं जलता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। तो मैं वो दूसरा होना चाहता हूँ, मैं ये नहीं होना चाहता। तो मैं जो हूँ, अगर मैं उसमें खुश हूँ तो अगले दिन बड़ी कार भी आ जाएगी। ऐसा दिन भी कोई आ जाएगा, मेरी बड़ी कार भी आ जाएगी। छोटा घर है, कल बड़ा घर भी हो जाएगा। उसके लिए मुझे अलग से प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे को उसके लिए जलन, जेलेसी, धोखाधड़ी, बदमाशी, नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं उस सब में बहुत जल्दी से कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये उसकी असुविधा है। तो आधा जो है वो पूर्ण होना चाहता है, और पूर्ण तेजी से होना चाहता है। पूर्ण तो होगा, वो आकाश में हो ही जाता है, तो वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन पूर्ण वो इतनी तेजी में होना चाहता है। हर आदमी मिनटों में रईस होना चाहता है। मेरे पास जो आते हैं वो कहता है 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ का आदमी कैसे बनूंगा। और 1000 करोड़ वो गिने नहीं होंगे उसने, कभी देखे नहीं होंगे। 100 करोड़ नहीं देखे होंगे। मेरे को कई लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ गिने थे कभी, देखे कितने उसमें बिंदियां हैं, कितने जीरो हैं। आदमी मेरे पास तो जो लोग आए, वो एक आदमी आया था, वो कुछ भी नहीं था, वो तो 60,000 करोड़ का हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वो आदमी था, उसकी बात करेंगे, वो अलग आदमी था। 20 साल का था, आज 40 साल का है, 60,000 करोड़ का आदमी है। तो इतना भी पॉसिबल है। वो पॉइंट ये कैसे, सर आपने बोला ना कि लक्ष्य भी साधना पड़ेगा साथ। लक्ष्य तो साधना ही पड़ेगा। तो पहली बात ये। तो दूसरा, जो चंद्रमा का जो दो हैं, नीचे वाला जो उसका पॉइंट है वो मेटलिज्म की बात करता है, मेटलिस्टिक, जी, भौतिक। और ऊपर का जो है, हर आदमी अच्छा सोचता है। हर आदमी कहता है इतने पैसे आ जाएं फिर मैं इतना दान कर दूंगा, फिर मैं इसको इतना दे दूंगा, मैं इसको उतना कर दूंगा, मंदिर में कर दूंगा, मंदिर, गुरुद्वारा, वटेवर कर देगा। तो वो जो ऊपर जाता है उसका कहीं उसका अच्छा भी होना चाहता है। तो हर आदमी अपने को इवॉल्व होना चाहता है, और हर आदमी दलदल में फंसा हुआ है। ये उसका रेखांकित बनाता है कि दलदल में फंसा हुआ है और वो आकाश की उड़ान कर रहा है, लेकिन उसमें वो एक सिस्टम नहीं ला रहा। तो सिस्टम लाए। चंद्रमा यही बोलता है कि जो कथा सुनाई कि वो रोहिणी को पाने के लिए सबको हाँ करता है। तो मन वो हो तो फिर उसको मना करता तो उसकी कोई संकट नहीं होते। तो आई थिंक इससे इन कहानियों की प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं, सिंबॉलिक कहानियाँ हैं। कहानियाँ हर आदमी की ज़िंदगी में ना उतरती हैं, ना उसका कोई मतलब है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये पॉइंट है। क्योंकि ये चंद्रमा में, जब उस चंद्रमा में इतनी वीकनेस है, तो आपके चंद्रमा में तो होना ही चाहिए।